है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहलाती है। इस वर्ड को क्या कहा गया है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ध्यान से समझें कि काम करना क्या, कुछ गौर करेंगे कि हमने एक टर्म डिफाइन करनी है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। m1 भाग रहा था u1 से, m2 भाग रहा है u2 से, टक्कर हुई, m1 भागने लगा v1 से और m2 भागने लगा किससे? v2 से। ये बात मुझे पता है। काम तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हमने कर लिया है। अब एक वर्ड जो है वो हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एक बार इसको रिपीट करता हूं, इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट वैल्यू आती है इसकी। अब ना बोर्ड पे ध्यान दें, अब शांत हो जाएं सारे के सारे कि वर्ड जो है सर वो आपके पास क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, इसके बारे में काम करना है। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को किससे लिखा जाता है? लेटर ई से लिखा जाता है। ठीक है, ये हेडिंग जो है वो आपने डालनी है। वर्ड क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और ये होता क्या है ये अब आप लोगों ने जो है ना वो समझना है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो हम जानना चाह रहे हैं। और चीजें जो है सर वो हमने क्या कुछ करनी थी? एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास था m1, दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो कितना था? m2 था। एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम जो है सर वो क्या दिखा रखा है? m1 है। दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो क्या था? m2 के बराबर है। ठीक है, ये जो है ये किसी इनिशियल वेलोसिटी से, ये चल रहा था किसी वेलोसिटी से, ये भी किसी वेलोसिटी से जो है वो चल रहा है। इसका नाम क्या था? u1 था। ये जो नाम है सर ये नाम क्या था? u2 था। इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपको पता है। एक ऑब्जेक्ट था m1 भाग रहा था u1 से, दूसरा ऑब्जेक्ट था m2 भाग रहा था u2 से। कोलिजन दोनों का हो जाता है। m1 वाला ऑब्जेक्ट जो है वो किससे भिड़ जाता है? जाके m2 से। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम जो है वो m1 और ये जो है इसका नाम क्या है? m2। ये दोनों की आपस में टक्कर होती है। टक्कर होने के बाद अब जो है ये किसी वेलोसिटी से मूव करते हैं। ये जो वेलोसिटी है इसका नाम है v1 और ये जो वेलोसिटी है इसका नाम क्या है? v2। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने पढ़ा था कि एक m1 ऑब्जेक्ट है भाग रहा था u1 से, दूसरा m2 है भाग रहा था u2 से। टक्कर होती है, ये m1 वाला अब फाइनल वेलोसिटी कितना लेता है? v1। और m2 वाला जो है वो फाइनल वेलोसिटी कितनी लेता है? v2। इस तरीके से काम जो है ना वो हमें पता था। हमने एक टर्म डिफाइन करनी है और उसका नाम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वर्ड हमारे पास है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कि काम जो सर वो हमने क्या करना है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये जो रेशियो है सर ये क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहलाता है। इसके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है कि हमने क्या पढ़ना है, ध्यान से समझें। अब जो बोल रहा है ना वो शांत हो जाए, नाम लेके ही मैं बोलूंगा तो वो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। काम जो वो क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट है m1 भाग रहा था किससे? u1 से, दूसरा m2 भाग रहा था किससे? u2 से। टक्कर हुई, वेलोसिटीज बदली, ये भागने लगा v1 से और वो भागने लगा किससे? v2 से। ये काम जो है सर वो हुआ है। और इस काम के होने के बाद की जो चीजें हैं कि मुझे क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है ना सर वो बताना है। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर बताना है तो ये होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या मतलब है सर वो बाद में जानेंगे, पहले ये समझें। ऊपर एक टर्म लिखी हुई है जो क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। नीचे भी एक टर्म लिखी हुई है जिसका मतलब क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। ऊपर भी वेलोसिटी और नीचे भी क्या? वेलोसिटी। तो यूनिट्स तो कैंसिल हो जाएंगी। तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है सर वो कैसा होगा? यूनिटलेस होगा। और क्योंकि ये यूनिटलेस है तो कैसा भी होगा? डायमेंशनलेस भी होगा। यूनिटलेस होगा और कैसा होगा? डायमेंशनलेस। ये बात जो है सर वो तो क्लियर है। अगली जो बात है सर वो रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? एक के रिस्पेक्ट में दूसरी। तो जब आप सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो जाती है। क्या होती है? माइनस। अच्छा, टक्कर अगर हुई है, टक्कर हुई है तो हम क्या जानते हैं कि u1 ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? u2 के कंपैरिजन में। टक्कर तो तभी होगी जब u1 ज्यादा होगा किससे? u2 से। तो ये इस टाइम पे क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। ये तो केस किसका है? अप्रोच का, इनिशियल वाला जो केस है। क्योंकि इस टाइम पे m1 मास जो है वो क्या कर रहा है? m2 को क्या कर रहा था? अप्रोच कर रहा था। और ये जो केस है जब वो टक्कर लग के एक दूसरे से अलग हुए तो ये केस किसका है? सेपरेशन का केस है सर। ये वाला जो केस है सर ये किसका है? सेपरेशन का। तो काम जो है वो हमने करना क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। मेरे को क्या पता है? डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है तो बड़े में से किसको माइनस करेंगे? छोटे को। तो पहले तो कौन बड़ा है? u1। और जब टक्कर लगी तो इसने अपनी वेलोसिटी या मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी इसमें शिफ्ट करा तो बाद में कौन ज्यादा हो गया? v2। तो सेपरेशन के टाइम पे तो कौन ज्यादा है? v2। और माइनस में क्या कर दिया? v1। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में क्या होती है? माइनस।
और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, एड। भाई काम क्या कर रहे हैं, दो बंदे हैं अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, जल्दी मिलेंगे। सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो क्या करेंगे, लेट मिलेंगे। दो बस हैं, एक आगे है एक पीछे है, इस डायरेक्शन इस तरीके से चल रही है तो मिलने का जो टाइम होगा वो क्या होगा, ज्यादा। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो मिलने का समय जो है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन की थी तो क्या करी गई, माइनस। बड़े में से किसको माइनस करते हैं, छोटे को, तो V2 में से किसको माइनस कर दिया, V1 को। नेक्स्ट जो काम है सर, अप्रोच के टाइम पे कौन ज्यादा था, U1 ज्यादा था, तो U1 माइनस में क्या कर दिया, U2। और ये जो टर्म है सर, ये टर्म जो है वो क्या कहलाती है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहलाती है। इस वर्ड को क्या कहा गया है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ध्यान से समझें कि काम करना क्या कुछ है, गौर करेंगे कि हमने एक टर्म डिफाइन करनी है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। M1 भाग रहा था U1 से, M2 भाग रहा है U2 से, टक्कर हुई, M1 भागने लगा V1 से और M2 भागने लगा किससे, V2 से। ये बात मुझे पता है। काम जो है सर वो हमने करना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्योंकि ऊपर भी रिलेटिव वेलोसिटी और नीचे भी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की यूनिट्स सेम है तो कट जाएंगी, तो यूनिटलेस और क्या बचा, डायमेंशनलेस। नेक्स्ट जो वर्ड है सर, सेपरेट कब हुए हैं, बाद में। डायरेक्शन सेम है तो बड़े में से किसको माइनस कर दिया, छोटे को। अप्रोच का टाइम क्या था कि बड़े में से किसको माइनस कर दिया, छोटे को। U1 बड़ा क्यों है पता है सभी को, क्योंकि अगर U2 बड़ा होगा तो सर कभी भी कोलिजन होगा नहीं। अब यहाँ पे V1 क्यों बड़ा, क्योंकि जब टकराएगा तो अपना कुछ मोमेंटम किस में शिफ्ट करेगा, 2 में शिफ्ट करेगा, तो सर V2 जो है वो ज्यादा हो गया किसके कंपैरिजन में, V1 के कंपैरिजन में। ये काम जो है सर वो हमने करना है। अब हमने 3 टाइप जो है वो पढ़े हैं। पहला जो टाइप पढ़ा था वो पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कह लो या इलास्टिक कह लो। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, 1। ठीक है, फिर जो केस है वो हमने एक लास्ट केस जो पढ़ा था वो पढ़ा था परफेक्टली इनइलास्टिक। और परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए जब मैं काम करता हूं तो परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए E की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। अब जो केस बचा वो कौन सा बचा, इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन के लिए अगर हम इस काम को करते हैं तो E की वैल्यू 1 से छोटी होती है और 0 से क्या होती है, बड़ी। मतलब कि परफेक्टली इलास्टिक का जो केस है उसमें E कितना होता है, 1। इनइलास्टिक जिसमें दोनों बॉडीज एक बन के चलती हैं उसमें E कितना हो जाता है, 0। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं खाली इलास्टिक की, जो हमारा नॉर्मल कोलिजन होता है उसमें E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये नीट के पेपर में कई बार पूछे गए हैं कि E की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा किस टाइप के कोलिजन के लिए। तो वो बातें पता हूं, उतारो इस काम को फिर आगे चलेंगे। करें बेटा जल्दी, शाबाश। देखें ध्यान से कि चीजें जो है सर वो आपने क्या करनी है, गौर करेंगे। वर्ड जो है वो आपने क्या करना है, देखो मैं बता रहा हूं दोबारा से तुम्हें कि ये चीजें जो हैं वो स्कूल में कराई जाएंगी, इस वजह से मैं करवा रहा हूं। अदरवाइज जो पेपर में आना है वो क्या है, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, वो तो पेपर में वही जो है वो सबसे ज्यादा बार आता है। अब जो करवा रहा हूं वो क्या है, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। बड़ा आसान सा काम है ये भी, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ध्यान से समझे, यहां से भी एक सवाल जो है वो हमारे कंपटीशन का हिस्सा होता है, उसके बारे में काम करेंगे। अब ये 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन का मतलब तो पता ही है सभी को। 1 डायमेंशन का मतलब वो एक्स एक्सिस में चल रहा था, 2 डायमेंशन का मतलब वो एक्स और वाई दोनों में चलेगा, मतलब कि इंक्लाइंड जाएगा। ठीक है, इस काम को करने से पहले हम जो जानते हैं बेसिक चीजें जो हमें पता है उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो बेटा सबसे पहले बेसिक्स जो हमारे क्लियर हैं सर। बात नंबर 1 सर की मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। बात नंबर 2 सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 12 mv का स्क्वायर। ये बात भी ओके है सर। बात नंबर 3 अगर मैं डिस्कस करूं तो अगली जो बात है सर वो मैं ये जानता हूं कि सर इस तरीके से अगर कोई भी मेरे पास पार्ट है, मान लो ये वेलोसिटी मुझे पता है। सुनो ध्यान से मैं जो कहना चाह रहा हूं, इस बात पे गौर करें। ये उतारने की आवश्यकता थोड़ी है यार जो तुम उतारने लगे हो, ये तो मास इनटू वेलोसिटी और ये फॉर्मूले तो पता ही है। कोई भी इंक्लाइंड पार्ट अगर हमारे पास होता है तो सर हम इंक्लिनेशन में सोल्व नहीं करते हैं। इंक्लाइंड का मतलब हम किस में जाते हैं, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काटते हैं और क्या करते हैं, वर्टिकल वाला। उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला हिस्सा जो है वो हम लेते हैं। ये वेलोसिटी v है, तो सर मान लो इसका एंगल ये थीटा के बराबर था, तो इस तरफ जो कंपोनेंट है वो क्या जाएगा, v कोस थीटा, और इस तरफ जो कंपोनेंट जाएगा वो क्या जाएगा, v साइन थीटा। एंगल के साथ वाले को क्या कहा जाता है, कोस, और एंगल के अपोजिट वाला जो है उसको क्या कहा जाता है, साइन। क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज अगर इंक्लाइंड ली जाएगी, इंक्लाइंड ली जाएगी, इस बात का छोटा सा मतलब क्या है
कि सर उसके दोनों कंपोनेंट लिए जाएंगे, उसका हॉरिजॉन्टल भी डिस्कस करना है और क्या भी डिस्कस करना है, वर्टिकल। अगली जो बात है सर, हमें क्या पता है कि मोमेंटम जो है सर वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और काइनेटिक एनर्जी जो है सर वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी जो है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। और मोमेंटम जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। स्केलर है तो सर वो नॉर्मली सोल होगी, वेक्टर है तो वो कैसे सोल होगी, डायरेक्शन के हिसाब से। उसको एक्स के लिए अलग सोल करना पड़ेगा और वाई के लिए अलग सोल करना पड़ेगा। वेक्टर का मतलब क्या आ गया, डायरेक्शन, और डायरेक्शन आ गई तो एक्स के लिए अलग सोल करेंगे और वाई के लिए अलग सोल करेंगे। ये कुछ बातें हैं जो पता होंगी, जिसके बेसिस पे मैं ये सारा काम बड़ी आसानी से कर पाऊंगा। दोबारा मैं कह रहा हूं, पेपर में जो आना उसका नाम क्या है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। लेकिन हमारे सिलेबस का हिस्सा, इस वजह से मैं किसको भी डिस्कस कर रहा हूं, टू डायमेंशन को भी नहीं आएगा, पता होना चाहिए। क्या पता आ जाए तो फिर हम कैसे कर पाएंगे। मैं क्या जानता हूं सर, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों डायरेक्शन में सोल्व करेंगे, एक्स में अलग सोल्व करेंगे और वाई के लिए अलग से सोल्व करेंगे। पता है आपको इस बात का। नेक्स्ट जो बात है सर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं, सीधा सोल्व होगा सर। नेक्स्ट जो काम है सर, कोई भी कंपोनेंट अगर इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड का मतलब उसका हॉरिजॉन्टल भी लिया जाएगा और क्या भी लिया जाएगा, वर्टिकल। एंगल के साथ वाले कंपोनेंट को क्या कहते हैं, कोस, और अपोजिट वाला जो कंपोनेंट है सर वो क्या कहलाता है, साइन। इसके बारे में चीजें जो है सर वो हमने चलानी है। कैसे चलाएंगे, सुने ध्यान से, कि हमने जो काम करना है वो कैसे, कि एक ऑब्जेक्ट था, यहां बल्कि बना लेना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m2, और ये भाग रहे थे ऐसे करके। ठीक है, हमने जो केस है वो मान लिया क्या, कि इस तरीके से केस हुआ सर, कि काम जो है वो हमने क्या कर लिया, एक ऑब्जेक्ट था, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो कितना है m1, और ये भाग रहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से, u1 से। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है, m2, और वो भाग रहा था किसी वेलोसिटी कितनी से, u2 से। m1 भाग रहा था u1 से, m2 भाग रहा था किससे, u2 से। थोड़ी देर के बाद क्या होती है सर, टक्कर होती है। इन दोनों की आपस में टक्कर होगी सर, इस तरीके से जो है, मतलब कि इनकी आपस में टक्कर हुई, और टक्कर होने के बाद अब जो ये, क्योंकि ये तो वन डायमेंशन का ही केस है, हॉरिजॉन्टली आ रहा था, अब टू डायमेंशन में लेके जाना है तो मान लो इसको भगा दिया ऐसे और इसको भगा दिया ऐसे। ठीक है, इंक्लाइंड भगाया। इंक्लाइंड भगाने का क्या मतलब हो जाएगा सर, इंक्लिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि अब जो है आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट ले पाएंगे। कि काम जो है सर वो हमारे पास क्या होगा, कि अब ये m1 जो है टक्कर मारने के बाद वो गया इस डायरेक्शन में, ये इंक्लाइंड जा रहा है। इंक्लाइंड जा रहा है तो सर एक्स में भी जा रहा है और किस में भी जा रहा है, वाई में। नाम क्या बन गया, टू डायमेंशन। ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट था इसका नाम क्या है, m2, और ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, v2 से। v2 से जा रहा है तो सर ये भी इंक्लाइंड जा रहा है, इंक्लाइंड जा रहा है तो ये भी किस में होगा, हॉरिजॉन्टल में भी होगा और किस में होगा, वर्टिकल में। हमने कंसीडर कर लिया कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल के साथ जो पहले वाला गया है वो बना के गया एंगल थीटा, और दूसरे वाला जो गया है वो एंगल बना के गया फाई। कुछ ही मान लो, एंगल को अल्फा बीटा मान लो, थीटा फाई मान लो, जो मर्जी वो आप जो है वो मान सकते हैं। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। समझ आई है बातें आपको, क्योंकि आपने क्या करना है सर, हमने जो कोलिजन का टाइप दिखाना है वो कौन सा दिखाना है, अब टू डायमेंशन। और टू डायमेंशन में जाने के लिए सर हमें क्या पता है कि हमने चीजों को कैसे लेना पड़ेगा, इंक्लाइंड। इंक्लाइंड लेना पड़ेगा तो सर एंगल के साथ वाला क्या होता है, कोस, और अपोजिट वाला क्या होता है, साइन। तो ये कंपोनेंट कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल, ये कैसा हो गया, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अगर है तो कैसी डायमेंशन जाएंगी, टू डायमेंशन। पहले तो हमने एक्स में टक्कर मारी थी और एक्स में ही भगा दिया था, अब मैंने इसको विशेष जो भेजा है वो कैसे भेजा है, इंक्लाइंड। इंक्लाइंड भेजने का मतलब क्या बेटा, एक्स में भी कंपोनेंट आएगा और कहां भी जाएगा, वाई में भी जाएगा। समझ आ गई ये बातें आपको। अब अगली जो बातें हमने करनी है सर, ये जो काम है, इससे पहले अगर मैं यहां से पहले की बात करता हूं तो ये जो काम है सर ये तो किसका है, बिफोर कोलिजन। ये जो पार्ट है सर ये तो मेरा कौन सा है, बिफोर कोलिजन का पार्ट है। बड़ा बेसिक सा काम है, इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम भी नहीं है। 6 लाइन की बात सारी है, जिसमें से कितनी लाइन बना ली तुमने, 3 लाइन बना चुके हो आप। एक ये वाली होगी और एक ऊपर और एक नीचे, 3 बन चुकी है हमारी। ये बिफोर कोलिजन है सर, और ये जो केस है सर ये किसका है, आफ्टर कोलिजन। खेल खत्म सर, इतनी बातें जो हम हमने कर ली। ये जो केस है सर ये ऐसा आपने क्यों बनाया, क्योंकि सर हमें जो दे रखा है वो क्या दिखा रखा है, टू डायमेंशन। और टू डायमेंशन अगर बनानी है तो सर हमने पार्ट को कैसे दिखाना पड़ेगा, इंक्लाइंड, ताकि पुनीत उसका हॉरिजॉन्टल भी आ सके और उसका क्या भी जा सके, वर्टिकल भी। समझ आ गई। अब कोलिजन का नाम जो है चक्षु वो क्या रख रखा है बेटा, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में दोनों वैलिड होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी। मैं पहले काइनेटिक एनर्जी वाला लगा लेता हूं सर। क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। इसमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं सबसे पहले, हालांकि मैंने हर जगह क्या लगवाया पहले, मोमेंटम, यहां भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल बेसिक चीज सबसे पहले करने के लिए मैंने क्या कर दिया,
अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैंने किसका इस्तेमाल कर दिया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है ना सर, वो मैंने अप्लाई करा। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन अगर मैं लगाता हूं तो काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन क्या कहता है सर, कि काइनेटिक एनर्जी जितनी इनिशियल होगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी क्या है इनिशियल, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फाइनल होगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, फाइनल। अब काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी, स्केलर, तो उसमें डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है सर। पहले अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर, तो मास m1 था, वेलोसिटी कितनी है u1। दूसरी बात करूंगा तो हाफ ये क्या हो जाएगा m2 और इंटू में कितना हो गया u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, फाइनल वाला। फाइनल वाला क्या है, हाफ m1 और इंटू में कितना v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 और इंटू में कितना हो गया v2 का स्क्वायर। इस तरीके से काम कर लिया सर हमने कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल किसके बराबर लिखता हूं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल के, तो जो डाटा इनिशियल था वही डाटा क्या है, फाइनल में रहेगा। सर आपने काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लास्ट क्लास में तो नहीं करवाया था, उस वाले में बेटा था इनइलास्टिक कोलिजन। कैसा कोलिजन था, इनइलास्टिक। और इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, उसमें क्या होती है, एनर्जी लॉस होती है। यहां पे सेम रहेगी, सेम रहेगी तो आपने क्या कर दिया इस तरीके से। तो सर ये जो एंगल वगैरह थे इनका कोई रोल, क्योंकि बेटा काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी बताई है, स्केलर, और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। नहीं होता तो सर हमने क्या कर दिया, सीधा कंजर्वेशन जो है वो इस तरीके से आपने अप्लाई कर दिया। इतने काम को एक बार समझे, हेडिंग डाल चुके हो, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, हेडिंग डाल के और इस वाले काम को उतारेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है फिर हम अगला मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। पहले इसकी हेडिंग उतारो, क्या करना है सुने। अब ये तो काम किसका हो गया, काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन का, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन भी एप्लीकेबल होगा। और मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, और वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या लेनी पड़ेगी, डायरेक्शन। डायरेक्शन अब कैसे ली जाएंगी, सुने ध्यान से, इनके कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे सर। ये वेलोसिटी v1 थी तो इसका एक कंपोनेंट तो कहां आएगा, हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से, और एक कंपोनेंट जो है सर वो कहां जाएगा, वर्टिकल में। सुने ध्यान से बेटा, आवाज नहीं करेंगे, ध्यान से गौर करें कि काम जो है सर वो क्या करना है। ये वेलोसिटी v1 थी, एक कहां गया, हॉरिजॉन्टल में, और एक कहां चला गया, वर्टिकल में। एंगल के साथ वाला एंगल कितना था, थीटा था, तो v1 कोस थीटा इस डायरेक्शन में आ गया, और इस डायरेक्शन में देखूंगा तो इस डायरेक्शन में क्या आ गया, v1 साइन थीटा। वेलोसिटी के कंपोनेंट तोड़ दिया आपने। v1 वाली के सक्षम इस डायरेक्शन में क्या आएगा, कोस, और इस वाली में क्या चला जाएगा, साइन। अब इसके दूसरे वाले v2 वाले के अगर कंपोनेंट तोड़ेंगे तो v2 वाले का एंगल के साथ वाला इस डायरेक्शन में जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोस, और इसका अपोजिट डायरेक्शन में जो आएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, साइन। काम जो है सर ये यहां पे जो जाएगा ये क्या हो जाएगा, v2 साइन फाई, ओ कोस फाई। इस डायरेक्शन वाले का नाम v2 कोस फाई, परपेंडिकुलर में जो जाएगा उसका नाम क्या हो गया, v2 साइन फाई। लॉजिकल है सर, यहां तक की बात है। ये इसमें इस डायग्राम में अगर ना समझ में आया हो तो अलग अलग डायग्राम बना के देख लो कि सर ये जो नाम था ये क्या था, v1, तो ये एरो बाहर की तरफ है तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कहां जाएंगे, ऐसे बाहर की तरफ जाएंगे। इस एंगल का नाम थीटा है तो सर ये क्या बन गया, v1 कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो जाएगा उसका नाम क्या हो गया, v1 साइन थीटा। लॉजिकल है सर, इतना काम तो पता है, यही तो बनाया है, ये कोस और क्या बनाया, साइन। ऐसे एक जो है वो मेरे पास इस तरीके से v2 नाम था, ये एंगल जो है सर वो कितना था, फाई, तो इस तरफ अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, v2 कोस फाई। इस तरफ अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, v2 साइन फाई। एंगल के साथ वाला कोस है और अपोजिट वाला जो है सर उसका नाम क्या हो गया, साइन। यही काम जो इसके कोस के साथ कर दिया और ये क्या बना दिया, यहाँ पे साइन फाई बना दिया। एंगल के कंपोनेंट तोड़ने आते हैं आपको, इस तरीके से काम जो है वो आप कर लेते हैं, ये कर चुके आप। अब जो काम है सर वो अब करना क्या है कि सर मुझे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मुझे अप्लाई करना है, किसको अप्लाई करना है, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि मैं लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाता हूं सर। और लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन मुझे क्या कहता है, समझेंगे ध्यान से। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन अगर मैंने लगाया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मुझे क्या कहता है, समझेंगे ध्यान से।
अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन जो है सर वो क्या कहता है? अब मुझे क्या पता कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन वो कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। तो एक्स का मोमेंटम अलग से सोल्व करेंगे और वाई का अलग से सोल्व करेंगे। तो काम जो वो क्या करना पड़ेगा? मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। एक बार कहां लगाऊंगा? अलोंग एक्स एक्सिस लगाऊंगा, और एक बार जो मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाऊंगा वो कहां लगाऊंगा? वाई एक्सिस में लगाऊंगा। सर यह काम आपने काइनेटिक एनर्जी में तो करा नहीं बेटा। काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन मोमेंटम जो है वो कैसा है? वेक्टर, और वेक्टर है तो उसको एक्स में अलग से सोल्व करेंगे और वाई में अलग से। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जितना मोमेंटम इनिशियल होगा उतना ही मोमेंटम क्या रहेगा? फाइनल। एक्स में इनिशियल m1 इंटू में कितना? u1, एक्स में जा रहा था। एक्स में इनिशियल एक क्या है? m2 इंटू में u2। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, और ये दोनों के दोनों इसी का कहां थे? एक्स में थे। तो सर आपने इनको क्या कर दिया? ऐड कर दिया, m1 u1 और ये क्या हो गया? m2 u2। फाइनल वाला देखना है सर। m1 वाला x में कितनी वेलोसिटी ले रहा है? v1 cos थीटा। m2 वाला x में कितनी ले रहा है? v2 cos फाई। तो सर x वालों को अगर कंपेयर करता हूं तो m1 v1 का कौन सा कंपोनेंट था x में? cos थीटा। ठीक है जी, v1 वाले का कौन सा कंपोनेंट है? cos थीटा। और m2 वाले की वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी v2 है, लेकिन उसका x में जो हिस्सा आ रहा है सर वो कितना आ रहा है? cos फाई। सर इनिशियल वाला तो सारा का सारा कहां था? x में। फाइनल वाले का कोस कंपोनेंट एक्स में था, v2 वाले का भी कौन सा कंपोनेंट एक्स में था? कोस फाई। ऐसे ही अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं, y से सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको कि मोमेंटम इनिशियल किसके बराबर है? मोमेंटम फाइनल के। इनिशियल मोमेंटम y में था ही नहीं, ये भी कहां जा रहा है? x में, और ये भी कहां जा रहा है? x में। तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो y डायरेक्शन में कितना था? 0। फाइनल मोमेंटम की बात करो सर, फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो m1 ऊपर कितने से गया? v1 साइन थीटा, और m2 कितने से गया? y में v2 साइन फाई। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो सर अगर ऊपर जाना क्या माना गया है? पॉजिटिव, तो नीचे जाना जो है सर वो क्या माना जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो काम जो है सर वो क्या करा गया कि m1 v1 का कौन सा कंपोनेंट था? साइन थीटा। ऊपर जाना पॉजिटिव था तो नीचे आना जो है सर वो क्या माना जाएगा? m2 v2 और इंटू में कितना हो जाएगा? साइन फाई। ये मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। दोबारा देखो कि सर ये जो काम आप कर रहे हो, कभी एक्स डायरेक्शन कभी वाई डायरेक्शन, वो मोमेंटम में ही क्यों लगाया? ये सवाल बनेगा। आपने एनर्जी तो सर सीधी लिख दी थी, क्योंकि एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, किसी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मैं किस में चलता हूं? मोमेंटम, तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और क्योंकि वो वेक्टर है तो आपने एक्स में अलग से सोल्व करा और वाई में अलग से सोल्व करा। अब वाई में क्या इनिशियल मोमेंटम था? नहीं। सारा का सारा मोमेंटम जो है दिव्यम वो कहां था बेटा? एक्स में। ये भी कहां जा रहा है? एक्स में। एक्स में था तो आपने एक्स वाले इनिशियल मोमेंटम को लिखा, वाई में इनिशियल कितना है? 0। अब अगली जो बात है वो आप क्या देख रहे हो यहां पे? युवराज, जो v1 cos थीटा है और v2 cos फाई, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो अगर v2 cos थीटा ये पॉजिटिव है तो सर ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ये भी कहां रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर मैं y वाले को देखूं तो एक कहां जा रहा है? ऊपर, और एक कहां जा रहा है? नीचे। अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव मानूंगा तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नीचे वाले को पॉजिटिव मानेंगे तो ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा। बात एक ही रहेगी, क्योंकि सर इसकी डायरेक्शन कहां है? पॉजिटिव एक्स में प्लस, इसकी भी कहां है? पॉजिटिव एक्स में प्लस। ये पॉजिटिव वाई में जा रहा था तो पॉजिटिव, और नेगेटिव वाई में जा रहा है तो सर कैसा हो गया? नेगेटिव। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने बनाया। समझ आ रही है चीजें? इनिशियल मोमेंटम एक्स में है खाली, वाई में कोई भी इनिशियल मोमेंटम नहीं था। इन दोनों की डायरेक्शन सेम थी, ऐड कर दिया। ये ऊपर जा रहा था, ये नीचे जा रहा था, तो एक को प्लस माना तो दूसरा कैसा माना गया? नेगेटिव माना गया। समझ आ गई ये चीजें? ये जो है आप कंपोनेंट तोड़ोगे, अलग से दिखा भी दोगे और फिर उसको सोल्व करोगे। करो जल्दी, शाबाश, फिर आगे बढ़ेंगे। निपटाएं, शाबाश। इसके अंदर एक स्पेशल केस बनाएं, स्पेशल केस हेडिंग डालें और उसमें लिखें इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ इक्वल मास। इसमें एक स्पेशल केस है जो आपसे पूछा जाता है, ध्यान से समझें। काम क्या है? स्पेशल केस हेडिंग डाली और स्पेशल केस में आपने क्या लिखा? इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ इक्वल मासेस। अगर दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं उनके मास कैसे हो जाएं? इक्वल हो जाएं। सुने बेटा ध्यान से, इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ इक्वल मासेस, दोनों के जो मास हैं सर वो कैसे हैं? इक्वल मास जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि m1 जो है वो किसके बराबर है? m2 के बराबर है। और इस केस को आपने क्या मान लिया? लेट अस कंसीडर कि ये केस जो है सर वो किसके बराबर है? m के बराबर। दोनों ऑब्जेक्ट के मास जो है वो कैसे हैं? सेम।
तो अगर वन डायमेंशन का केस था तो क्या हो जाता था, वो ऑब्जेक्ट्स अपनी वेलोसिटी को इंटरचेंज करते थे। जो 1 की इनिशियल थी वो 2 की क्या हो जाती थी, फाइनल, और जो 2 की इनिशियल थी वो 1 की क्या हो जाती थी, फाइनल। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में ये केस था। एक कंडीशन तो ये ले लिया आपने कि दोनों के मास बराबर हैं। दूसरी कंडीशन आपने ले ली कि सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट है u2 जो है वो 0 है। इसका मतलब क्या है कि सेकंड ऑब्जेक्ट जो है इज एट रेस्ट। सेकंड जो ऑब्जेक्ट है सर वो किसके ऊपर है, सेकंड जो ऑब्जेक्ट है सर वो किस में है, रेस्ट पे है। इस तरीके से काम जो है ना सर वो भी पता है कि दोनों ऑब्जेक्ट के मास बराबर हैं। और अगली जो बात है सर वो क्या है कि सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो किस पे है, रेस्ट पे। ये दोनों कंडीशन अगर क्वेश्चन ने दी हैं, इलास्टिकली अगर वो टकराते हैं तो सर एक कंडीशन हमारे पास आती है कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऑब्जेक्ट जो फ्लाई ऑफ करेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे फ्लाई ऑफ करेंगे, दे विल मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो कैसे भाग जाएंगे, परपेंडिकुलर जाएंगे। मतलब आप इस केस को कैसे मान सकते हैं कि जो हम क्या करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के मास कैसे हैं, सेम। सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे है, रेस्ट पे है। और सेकंड वाला ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो जब पहले वाला पीछे से आके उस पर टक्कर मारेगा तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा, मूव करने का जो एंगल होगा, उन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर होगा, 90। मतलब कि जैसे कि ये वाले एंगल, ये वेलोसिटी अगर इस तरफ है तो 90 डिग्री इस तरफ आके वेलोसिटी किसकी जाएगी, सेकंड की वेलोसिटी जो है ना वो जा रही होगी। ये काम जो है ना वो हमने करना है। तो काम जो है ये हमारे पास है, दोनों कंडीशन अगर एप्लीकेबल हैं, ठीक है। प्रूफ भी है इसका लेकिन हम नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है, सीधी याद करेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है उनका मास सेम है। सेकंड वाला रेस्ट पे है, पहले वाला आएगा पीछे से टक्कर मारेगा और दोनों कैसे चले जाएंगे, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर चले जाएंगे। क्वेश्चन पूछा हुआ है, उतार लो इस काम को, स्पेशल केस है ये।